हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की मैथ्स का एक्सरसाइज 11.4 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द डायामीटर ऑफ अ मेटलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है हमें? कह रहा है डायामीटर किसका? मेटलिक बॉल। कैसी है? मेटल की बनी हुई बॉल है, उसका हमें डायामीटर दे रखा है। बॉल का मतलब क्या हो गया? आपको बता रखा है स्फीयर होता है। तो बॉल क्या है? बॉल जो होती है स्फेरिकल होती है ना, यानी स्फीयर के समान होती है। तो स्फीयर का यहाँ पर क्या दे रखा है? डायमीटर दे रखा है। सीधी सी बात, हम ये ऐसे कैसे करते हैं? व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल? व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल? इस बॉल का जो मास है वो कितना है? अच्छा, मास को समझो। मास क्या होता है? जितनी भी किसी चीज के अंदर क्वांटिटी होती है वो उसका मास होता है। जैसे ये है, इसके अंदर जितनी भी ये पूरी क्वांटिटी है इसका मास है। इसी तरीके से जो मेटेलिक बॉल है जिसकी यहाँ बात हो रही है वो क्या होगा? उसका जितनी उसकी क्वांटिटी है, जितना कुछ उसके अंदर है, यानी पूरी बॉल की बात हो रही है। तो बॉल की बात हो रही है तो मास निकालने का मतलब ये हो गया कि हमें वॉल्यूम निकालना है उसका। भाई जितनी जगह घेरती है कोई चीज 3D, उसका वॉल्यूम ही तो कहलाती है। तो हमें क्या निकालना है? इसका मास का मतलब वॉल्यूम निकालना है। आगे क्या बोल रहा है? इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर उस बॉल का जो डेंसिटी है वो कितनी दे रखी है? डेंसिटी का मतलब है वो कितना घना है, तो उसकी डेंसिटी हमें पर सेंटीमीटर क्यूब इतनी दे रखी है। 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू हमें पता है। देखो सेंटीमीटर क्यूब लग रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है। 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू इतनी है, हमें क्या निकालनी है? जितने पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है उतने सेंटीमीटर क्यूब की हमें क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की पता है और जितना वॉल्यूम होगा उतने की निकालनी। जब हमें 1 की वैल्यू पता है तो ज्यादा की निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उस 1 की वैल्यू को हम ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि एक पेन की कीमत 5 रुपए है तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी? तो हमें 1 पेन की कीमत को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 पेनों की निकल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू इतनी है और हमें क्या निकालनी है? पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है उसकी निकालनी है कि वो कितना ग्राम आएगा। तो चलिए अब इसे करते हैं। द डायमीटर ऑफ द मेटेलिक बॉल इज, ये हमें डायमीटर दे रखा है तो हमने लिख दिया। जो क्वेश्चन में दे रखा होता है पहले आपको वो लिखना है। फिर रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से डिवाइड किया तो इतना आ गया। उसके बाद डेंसिटी ऑफ द बॉल क्या दे रखा है? ये हमें डेंसिटी दे रखी है। इसकी डेंसिटी ऑफ द मेटल बॉल कितनी है? इतनी है। तो डेंसिटी हमने लिख दी। डेंसिटी ऑफ द बॉल क्या है? इतने सेंटीमीटर क्यूब, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर का मतलब प्रति, यानी हर एक की बात कर रहा है, एक की। इसलिए देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द बॉल का जो वॉल्यूम है वो कैसे निकलेगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला है बॉल का, जो यानी स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है। ये पता होगा तभी कर पाओगे। तो 4/3 लिखा, पाई की वैल्यू 22/7 लिख ली। कई बार बता चुका हूं पाई की वैल्यू में आपको। और आर मतलब रेडियस इतना है और यहाँ पे क्यूब लग रहा था, यहाँ भी लगा दिया। इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, इसको 3 बार लिख लिया क्योंकि पावर 3 का मतलब क्या है? इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो 3 बार लिख लिया मल्टीप्लाई करके। अब उसके बाद हमने यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे 10, पॉइंट हटाया नीचे 10, पॉइंट हटाया नीचे 10 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया? इनको डिवाइड किया तो क्या? 3 से इसको डिवाइड किया, 3 7 21, 7 से इसको डिवाइड कर दिया, 1 आ गया, खत्म। ऐसे ही 4 आ गया यहाँ, फिर 22 आ गया। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो गई, इसकी मल्टीप्लाई। देखो इस 21 को हमने ऐसे लिख दिया, इस 21 को ऐसे लिख दिया। और यहाँ सेंटीमीटर क्यों लगाया है? सेंटीमीटर एक ये रहा, सेंटीमीटर ये रहा, सेंटीमीटर ये रहा। 3 बार मल्टीप्लाई का मतलब है 3 पावर। और नीचे हमारे पास क्या बचा है? अब 10 10 10, तो 3 बार 10 10 10 लिख लिया। उसके बाद हमने क्या, देखो ये हमारा क्या आ गया? मोटा मोटा हमारा वॉल्यूम निकल के आ गया। हमें वॉल्यूम नहीं निकालना, हमें तो ये निकालना है कि उसका मास कितना है। इसलिए हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं। यहाँ हम इसको और डिवाइड करके भी ला सकते हैं, लेकिन हम बाद में कर लेंगे आराम से, टाइम बचेगा। मास ऑफ द बॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द बॉल इंटू 8.9। हमने क्या किया? मास ऑफ द बॉल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? जो 1 की वैल्यू दे रखी है, ये रहे ना, पर सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू से हम क्या कर देंगे? वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा? मास ऑफ द बॉल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ वॉल्यूम कितना दे रखा है? वॉल्यूम ये निकल के आया हमारा, तो हमने ये वैल्यू यहाँ रख दी और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 1 सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो ग्राम में दे रखा है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या किया? देखो यहाँ से अगर हम पॉइंट हटा दें यहाँ से तो कितना आ जाएगा? नीचे 10 आ जाएगा। 1 के बाद पॉइंट था तो नीचे। अब इन सब की हमने मल्टीप्लाई की, इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसकी मल्टीप्लाई की तो उनकी मल्टीप्लाई करने पर ये आया और इन सब की मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है। ठीक, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से 0 कितना दे रखा है? 10,000,
तो 10,000 को हम नीचे से हटाएंगे तो क्या लगेगा, ऊपर पॉइंट लग जाएगा। तो 1 2 3 4 जीरो है इसमें, तो ऊपर 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 1 2 3 4 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया इसमें, तो कितना आ गया, इतना ग्राम आ गया ये। यानी कि हमारे पास जो मास आ गया बॉल का वो कितना आ गया, बॉल का मास इतना आ गया 345.3912 ग्राम आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप इसको 1-2 बार और देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।